साजिद खान, नोमान अली, ये दो नाम पाकिस्तानियों के ज़बान पर चढ़ गए। ये दो नाम जिनको अब से कुछ दिन कबल कोई ज़्यादा जानता नहीं था, किसी को नहीं पता था ये कौन सी टीम से खेलते हैं, इनकी स्पेशलिटी क्या है, ये इनका ताल्लुक कहाँ से। लेकिन दिन बदलते वक्त नहीं लगता, 4 दिन एक सीरीज़ और उसके बाद दुनिया को पता चल गया कि नोमान अली और साजिद खान कौन है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 3 साल 8 महीने बाद सीरीज जितवाई। इन दो खिलाड़ियों ने अपनी धाक जमाई, खून पसीना लगा दिया और पाकिस्तान को आखिरकार फतेहयाब करवाया, जिस फतेह की पाकिस्तान को अरसे दराज से ज़रूरत थी। पाकिस्तान ने हराया भी उस टीम को जिसको हराने के लिए दुनिया ख्वाब देखती है, जी मैं बात कर रहा हूँ इंग्लैंड की। और शिकस्त, वो कहते हैं ना कि मारो तो जोर से मारो, और ऐसा मारा कि साजिद खान और नोमान अली का नाम शायद गोरे 1 साल तक तो नहीं भूलेंगे। अब मतलब आप ये देखें कि आखिरी टेस्ट में 35 रन का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंग्लैंड जैसी टीम 36 रन का टारगेट आपको आखिरी दिन में दे, और आखिरी दिन भी नहीं, चौथा दिन आपके पास पूरा एक दिन पड़ा है लेकिन वो बैटिंग नहीं कर पाए। वो नोमान अली और साजिद खान के सामने टिक नहीं पाए। ये दोनों बॉलर्स का ताल्लुक कहाँ से है, अब तक ये कहाँ थे, क्या सिस्टम इनको पहले नहीं ला सकता था टीम में? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा साजिद खान की, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, जिसका एक बेहतरीन सेलिब्रेशन स्टाइल है। वो पंजाबियों की तरह वो पट पर हाथ मारना और विकेट लेके एकदम जोश वलवले के साथ आके अपने पार्टनर को गले लगाना, मतलब एक ग्राउंड में एक अलग ही एनर्जी, जिसको भारतीय तो कटप्पा कहते हैं, पाकिस्तानी उसको अलग ही नामों से पुकारते हैं, जिसका नाम साजिद खान है। साजिद खान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और 31 साल इस शख्स की उम्र है, और बेहतरीन ऑफ स्पिनर, और मैं इनको बॉलिंग ऑलराउंडर कहूंगा। इन्होंने करियर का आगाज एज अ बैट्समैन किया। फर्स्ट क्लास 69 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं, जबकि अगर मैं एक रोज़ा मैचेस की बात करूं तो 92 के करीब ये करीब एक रोज़ा मैच खेल चुके हैं, और 59 फर्स्ट क्लास मैचेस में इनकी मुताद्दिद विकेटें हैं। जबकि एज अ बैट्समैन उन्होंने करियर का आगाज किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एज अ ऑफ स्पिनर, अब स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर के तौर पर पाकिस्तान को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 31 साल इस शख्स की उम्र है। जिम्बाब्वे के खिलाफ इसने डेब्यू किया, लेकिन उसके बाद उतार चढ़ाव करियर में आते रहे और परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी टीम से ड्रॉप कर दिया गया, जिसमें मुतादिद मसाइल थे, जिसके अंदर सबसे बड़ा मसला कि हम स्पिनर्स की तरफ पिछले कई सालों से नहीं जा रहे थे। हमें लग रहा था कि हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, लेकिन इन दो खिलाड़ियों ने आके बता दिया कि फास्ट बॉलर्स ही सब नहीं होते, स्पिनर्स होंगे तो ही आप टेस्ट मैच के अंदर एक टेस्ट का एसेंस बरकरार रखेंगे, लंबे लंबे ओवर करेंगे। ब्रेक देखने को मिली, एक खूबसूरत एक मिक्स एंड मैच देखने को मिला। लेकिन ये साजिद खान इतने टाइम से कहाँ था कि 31 साल तो उसके रिकॉर्ड में है ना, मेरे ख्याल से 35 साल तो इस शख्स की उम्र, इतने सालों से ये खेल रहे हैं, लेकिन आपका सिस्टम इतना भोंडा है कि आपने एक खिलाड़ी को देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चला कि आपने किस तरीके से सपोर्ट करना है अपने बॉलर्स को। आप मुताद्दिद सीरीज, पिछले 8 से 9 सीरीज अपनी ही सरजमीन पर खेलते रहे, लेकिन आपको अपने बॉलर्स को सपोर्ट करना नहीं आया, ना आप फास्ट ट्रैक बना पाए, ना स्पिन ट्रैक बना पाए। फिर आते हैं चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद साहब, उन्होंने मुझे ऐसा लगा शायद इन बॉलर्स को पहचान गए कि डालो स्पिनर, छीलो विकेट को, और विकेट्स पे नमी खत्म करो, और उसके बाद आप स्पिनर खिलाओ, और फिर पता चलेगा कितना ब्रेक होता है। और फिर दुनिया ने जाना, और फिर आपने देखा कि साजिद खान ने जिस तरीके से पाकिस्तान को बैटिंग हो, बॉलिंग हो, बिल्कुल दोनों शोबों में उसने पाकिस्तान को जितवाया भी और इंग्लैंड को आउट क्लास कर दिया। और मैं समझता हूँ कि उनकी पूरी खेप में ऐसा बॉलर नहीं था, और पाकिस्तान ने अरसे दराज बाद ऐसा ऑफ स्पिनर देखा जिसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। और फिर अब अगर मैं बात करूँ नोमान अली की, जिनका ताल्लुक सिंध के इलाके सांगड़ से है, कोई बहुत बड़ा, बहुत कोई तरक्की याफ्ता इलाका नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी कुछ ज़्यादा जो है वो इसमें कुछ ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, लेकिन बहुत छोटे इलाके होने के बावजूद भी नोमान अली ने 2007 में अपने करियर का स्टार्ट किया। 116 से 100 तकरीबन 120 फर्स्ट क्लास मैचेस ये खेल चुके हैं, और 2007 से लिस्ट ए के मैचेस खेलते जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात कि 38 साल की उम्र में आके आज उनको ये पहचान मिली है। मैं समझता हूँ कि 2007 से एक बेहतरीन स्पिनर जब आपके पास था, और चले ठीक है 7 में ना खिलाते, 15 में खिला देते, 16 में खिला देते, लेकिन नहीं, आप उसको सर्किट का हिस्सा ही नहीं बनाया, आपने सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बनाया कि आज जब 38 साल का हो गया उसके बाद आपने उसको सिस्टम का हिस्सा बनाया, जब उसकी क्रिकेट ही मेरे ख्याल से 2 से 3 साल रह गई है। अब लाए भी तो क्या ही फायदा, लेकिन उस शख्स को मौका मिला, उसने अपनी धाक जमाई। इन दो खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को सीरीज जितवाने में मदद की। नोमान अली की जहाँ तक बात की जाए, जितनी तारीफ की जाए उतना कम, कि जब ये चैंपियंस कप खेल रहे थे, हाल ही में चैंपियंस कप हुआ 1 महीना पहले, तो इनको खासी मार पड़ी और ये कहा गया कि 41 साल के बुढ़े को आप खिला रहे हैं और इसकी जगह
स्पिनर्स आपके पास यंग स्पिनर आए और ये और बड़ी बातें की गई, लेकिन पाकिस्तानियों का यही है ना कि चढ़ते सूरज को सलाम है कि जो परफॉर्म करेगा उसी को टीम में लाया जाएगा और जिसकी परफॉर्मेंस माजी की होगी उसको खतर ख्वाह भी नहीं देखा जाएगा, उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया, उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाए। उस्मान अली का भी यही किस्सा है, उसको चंद दिन कबल क्रिटिसाइज किया जा रहा था, लेकिन अचानक से वो आज पाकिस्तानियों की आंख का तारा बना हुआ है। लेकिन अफसोस की बात कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये दो स्पिनर शायद नजर नहीं आए या फिर उन्होंने इनको नजर में लाना ही नहीं चाहा कि वो चाहते ही नहीं थे कि ये सामने आए और परफॉर्म करे और फिर टीम का हिस्सा बने, क्योंकि अगर ऐसे खिलाड़ी आते जो डोमेस्टिक परफॉर्मर हैं और वो परफॉर्म करके टीम में आते तो फिर उनके प्यारों की जगह मर जाती। लेकिन सर अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है, जाहिर सी बात है आप कितना भी कर लें, कोई भी सिस्टम ले आए, जब अल्लाह सिस्टम बनाता है ना तो फिर वो अलग ही बात रह जाती। तो नुमान अली और साजिद खान इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। जैसा कि साजिद खान ने कहा था कि 20 साल से लड़ रहा हूँ, 20 साल से आप मेहनत कर रहा हूँ और आज इसका सिला मिला, और मेरा जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है वो मेरी माँ है, और मैं जब भी नाकाम होता हूँ, कुछ भी होता हूँ, वो अपनी माँ के पास जाता हूँ। तो ठीक है, माँ की दुआएं शायद लग गई साजिद खान को, और आज साजिद खान ने और नुमान अली ने तारीख रकम की और पाकिस्तान को फतेहयाब करवाया है। मैं समझता हूं कि पूरी कौम इनको सलाम पेश करती है।